Hello guys, welcome to quantum chemistry. Today we are going to discuss new concept of solid state series, that is calculation of density of crystal lattices. तो आज के लेक्चर में हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है क्रिस्टल लैटिस में. बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी you should know number of atoms present in unit cell, that means types of unit cell. That means अगर आपको नंबर ऑफ आइटम्स यूनिट सेल में कितने हैं ये अगर पता है, दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, एंड सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल या हेक्सागोनल क्लोज पैक. इसका मतलब क्या होता है, आपको क्रिस्टल का टाइप अच्छी तरह से पता है तो नंबर ऑफ आइटम्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. और अगर नंबर ऑफ आइटम्स आपको इजीली पता है तो आप डेंसिटी भी इजीली निकाल सकते हो. तो डेंसिटी का डेरिवेशन इक्वेशन क्या होगा, यहां पर मैं न्यूमेरिकल के साथ उसे क्लियर करूंगा. देयरफॉर लेट स्मॉल a बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. Age length of unit cell. Small a is the age length of unit cell. Therefore, a cube is volume of unit cell. Volume of unit cell. You are well familiar. If we have to consider one of the unit cell, at that time a is the age length of unit cell. इस यूनिट सेल की एज लेंथ क्या होगी, a. इसका मतलब इसके सारी साइड्स a होगी. तो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम रेफर करता हूं तो ये बनेगा a क्यूब. देयरफॉर a क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब होगा और यूनिट सेल की एज लेंथ a होगी. नाउ डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी, देयरफॉर आई कैन राइट डेंसिटी इज नथिंग बट डिनोटेड बाय d. ये होगी मास बाय वॉल्यूम. ये क्या होना चाहिए, मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी का ये एक सिंपल फार्मूला है, मास बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी. लेकिन अब यहां पर बात क्लियर करना है कि ये मास ये क्या रेफर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यूनिट सेल तो सेम नहीं होगा. तो यूनिट सेल में अगर नंबर ऑफ एटम्स वेरी करेंगे तो यहां पर ये एटॉमिक मास यहां भी चेंजेस आना चाहिए. तो ये चेंज क्या आएगा, देयरफॉर अब यहां पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 रेफर करता हूं. तो मास की अगर मैं बात करता हूं तो मास इज नथिंग बट यूनिट सेल. यू आर वेल फैमिलियर अबाउट यूनिट सेल. यूनिट सेल होता क्या है, अगर मैं लेता हूं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल तो नंबर ऑफ आइटम्स इन SCC 1 होता है. इफ वी हैव टू कंसिडर बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, नंबर ऑफ आइटम्स आर 2. इफ फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, नंबर ऑफ आइटम्स आर 4. और अगर वो एंड सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है तो नंबर ऑफ एटम्स वहां पर भी 2 होंगे. तो अगर यूनिट सेल का मैं यहां पर मास रेफर करूंगा, आई कैन राइट मास बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो यूनिट सेल का अगर मुझे मास रेफर करना है तो यहां पर 101% उस यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स हैं उनका भी मास रेफर करना पड़ेगा. देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल, mass of unit cell is nothing but atomic mass of each atom present in unit cell into number of atoms. Therefore I can write mass is equal to atomic mass, मैं कैपिटल M से डिनोट करता हूं और नंबर ऑफ आइटम्स रेफर करता हूं Zm से. तो यहां पर मास मिला है, मास ऑफ यूनिट सेल इज नथिंग बट कैपिटल M इंटू Z. इक्वेशन नंबर ये लेता हूं 1. नाउ यू आर वेल फैमिलियर, मास ऑफ वन एटम is nothing but mass of that atom upon Avogadro number. ये क्या होना चाहिए, N0 is nothing but Avogadro number.
तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स पर मोल। तो आपका टोटल मास ऑफ यूनिट सेल कितना मिला है? ये मिला है Zm/n0. Zm/n0. This is the mass of unit cell. Therefore, what is the equation? Density is equal to mass by volume. Mass of the unit cell is Zm/n0 into volume. वॉल्यूम दिया है a क्यूब, तो ये इक्वेशन बना Zm/a³ into n0. Zm/a³ into n0. This is डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इस तरह से आप किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर आप देख पाओगे D is nothing but density of unit cell, Z is number of atoms in its unit cell, M means mass of each atom, A होगा एज लेंथ, ए क्या होना चाहिए? एज लेंथ, और n0 इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर। ये क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर। तो बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ फार्मूला यू कैन कैलकुलेट नॉट ओनली डेंसिटी बट ऑल्सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल। यहां पर आप उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां पर एज लेंथ या फिर आप एटॉमिक रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर मैं a क्यूब ले रहा हूं, तो a क्यूब a इज नथिंग बट व्हाट? ट्वाइस r। यहां पर क्रिस्टल के अकॉर्डिंग आपको a की वैल्यू पुट करनी है, मतलब रेडियस ऑफ SCC, BCC, FCC, उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू पुट करके आप r भी कैलकुलेट कर सकते हो। और एवोगैड्रो नंबर तो आपको अच्छी तरह से पता ही है। इसी तरह से आप एक फॉर्मूले से 3 से 4 टाइप्स के फैक्टर, वेरिएबल यहां पर कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो यहां पर ये सॉल्व करते समय कुछ कन्वर्जेंस आपको पता होना चाहिए। वो कन्वर्जेंस एक बार मैं क्लियर करता हूं, उसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स के साथ इसे हम फिनिश कर देंगे। तो यहां आप देख पा रहे हो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू Zm/a³ इंटू n0। तो ये हमारा होगा मेन फार्मूला, Zm/a³ इंटू n0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन आपको अगर एज लेंथ पूछा है, दैट मीन्स रेडियस अगर पूछी है, तो a³ इज इक्वल टू ये क्या आना चाहिए? Zm/d इंटू n0। यहां पर a³, तो एज लेंथ a आपको निकालना है, तो a निकालना है, दैट मीन्स इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ Zm/d इंटू n0। यह आएगा क्यूब रूट, मतलब यहां पर हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे 1/3। इस तरह से आप एज लेंथ a इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ सम कन्वर्जन में यहां पर अगर आपको एज लेंथ कैलकुलेट करना है, तो इन जनरल ये अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में वो पिकोमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है या नैनोमीटर में दिया है, उस पर आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन फैक्टर्स लुक लाइक एज सच टाइप 1 nanometer is equal to 10 to the power 9 minus 9 meter. It becomes 10 to the power minus 7 centimeter. Therefore 1 picometer is 10 to the power minus 12 meter. It becomes 10 to the power minus 10 centimeter. And 1 angstrom is nothing but 10 to the power minus 10 meter, 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आप यो वैल्यू एक तो नैनोमीटर में या पिकोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में अगर गिवन है, तो यू कैन कन्वर्ट इजीली बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ इंटरकन्वर्जेंस। इस तरह से आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट इन दिस बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ फार्मूला। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखता हूं।
नाउ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी. मेटल crystallizes in FCC, face center cubic crystal with edge length 450 picometer, 450 picometer. Molar mass of the metal is 50 gram per mole. Calculate density of metal. या मेटल की डेंसिटी आपको पूछी है. अब आपको यहां पर मेटल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको सबसे पहले डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. डेटा में मतलब न्यूमेरिकल में क्या क्या डेटा दिया है, सबसे पहले उसे समझ लो. वो समझने के बाद आप इजीली वहां पर कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करके उसे कैलकुलेट कर पाओगे. तो मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, इसका मतलब क्या हुआ? मेटल कौन सा है? फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल. फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है तो नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी में कंट्रीब्यूशन 1/2 इनटू टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6. इट बिकम्स कितना होना चाहिए? ये होगा 3 प्लस कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 इनटू 8 इज इक्वल टू ये होगा 1. तो वैल्यू ऑफ Z इज नथिंग बट 4 फॉर फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल. Z की वैल्यू कितनी होगी? 4 होनी चाहिए. एज लेंथ इज 450 पिकोमीटर. ये मिला है पहला फैक्टर Z. देयरफॉर एज लेंथ डिनोटेड बाय A, ये आपको दिया है 450 पिकोमीटर. ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा. ऑप्शन पिकोमीटर में दिए हैं, सेंटीमीटर में दिए हैं या फिर एंगस्ट्रॉम में दिया है. लेकिन इन जनरल उस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यहां पर मेटल का मास ये ग्राम में दिया है और ग्राम और सेंटीमीटर ये दोनों भी CGS मतलब वो सेम यूनिट्स में होने चाहिए. तो यहां पर 450 ये दिया है आपको पिकोमीटर में. देयरफॉर इट बिकम्स 450 इंटू 10 to the power -10 सेंटीमीटर. थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कि पिकोमीटर का कन्वर्जन अगर मीटर में करना है तो 10 to the power -12 होता है. यहां पर मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, इसीलिए -10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स यहां पर पॉइंट यहां पर होगा. इसे आप 2 डिजिट्स लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो. इट बिकम 4.5. तो 10 to the power +1 +2 और -10 ये मिला 10 to the power -8 सेंटीमीटर. तो ये मिली है आपको एज लेंथ इन दिस वे. नंबर ऑफ एटम 4, एज लेंथ मिल चुका है. और मोलार मास आपको मेटल का दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल. ये 50 ग्राम दिया हुआ है. देयरफॉर डेंसिटी कैलकुलेट करना है. इफ यू हैव टू फाइंड आउट डेंसिटी, यू आर वेल फैमिलियर द फॉर्मूला Zm अपॉन A³ into N0. Therefore, number of atoms in FCC 4. मोलार मास यहां पर दिया हुआ है 50 dividing by A³. A in this we obtain as 4.5 into 10 to the power -8 is equal to Z means 4 into मोलार मास यहां पर दिया हुआ है 50 dividing by A³. A means 4.5 into 10 to the power -8 इसका क्यूब होगा. और एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23. इस तरह से सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप इजीली डेंसिटी कैलकुलेट कर पाओगे बाय कैलकुलेटिंग सच टाइप. यहां पर आपको क्यूब लेना है और क्यूब लेने के बाद ये पूरा सॉल्व करने के बाद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3.64. ये होना चाहिए 3.64 ग्राम पर मोल. ये होना चाहिए ग्राम पर मोल, या उसे हम बोल सकते हैं ग्राम पर cm क्यूब. डेंसिटी बाय वॉल्यूम है.
मास बाय वॉल्यूम तो होना चाहिए 3.64 ग्राम पर सीएम क्यूब। इस तरह से आप डेंसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रिक यही है कि अंदर जो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले उसे प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर लो। रिप्रेजेंट करने के बाद जो कन्वर्जन फैक्टर रिक्वायर्ड है उसे कन्वर्ट कर लो एंड फाइनली बाय पुटिंग इन फार्मूला यू ऑब्टेन एज अ प्रॉपर डेंसिटी। इन दिस वे नाउ मूव टू द सेकंड न्यूमेरिकल। Second numerical. Now in second, KBr has NaCl structure. KBr has NaCl structure. Its density is 2.75 gram per cm cube. Age length of unit cell क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और आपको डेटा में दिया हुआ है KBr is FCC फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल इस तरह से यहां पर दिया हुआ है और इसका मोलार मास भी दिया हुआ है 119। इस तरह से आपको यहां पर एज लेंथ पूछा है। नाउ यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये कंपलसरी नहीं है कि हर जगह ये KBr मतलब दिया हुआ जो भी आपको वहां पर मॉलिक्यूल है वो फेस सेंटर होगा या बॉडी सेंटर, ये गिवन होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रीवियस मैंने लेक्चर कुछ वीडियो लेक्चर पुट किया है उसके अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा कि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ये पता होना ही चाहिए। और मास इन जनरल ये पीरियोडिक टेबल से क्लियर हो जाता है, एटॉमिक मास कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मोलार मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दो चीजें कंपलसरी नहीं है कि ये अंदर गिवन होगी, ये कभी कभी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो इन जनरल प्रॉब्लम समझ लो इतना ही है कि KBr has a NaCl type of structure. Its density is 2.75 gram per cm cube. Age length of the unit cell is what? Therefore, अब आपको एज लेंथ निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू Zm बाय A क्यूब इंटू N0। एज लेंथ निकालना है दैट मीन्स A इज नथिंग बट इट बिकम्स Zm अपॉन D इंटू N0। तो यहां पर A निकालना है तो ये होना चाहिए उसका क्यूब रूट मतलब 1/3। ओके, इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो यहां पर एज लेंथ के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि KBr ये FCC है। देयरफॉर इन फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल व्हाट इज Z? Z इज नथिंग बट 4। ओके, नाउ मोलार मास इज आल्सो गिवन, ये दिया हुआ है 119 फॉर KBr, ये भी मिल चुका है। डेंसिटी आपको गिवन है, कितने दी है 2.75 ग्राम पर cm क्यूब और यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर यू आर वेल फैमिलियर 0.6.023 into 10 to the power 23। Therefore you can easily calculate age length is nothing but Z4 into 119 dividing by यहाँ पर मिलना चाहिए डेंसिटी 2.75 into एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23। इसका आपको निकालना है क्यूब रूट दैट मीन्स 1/3। देयरफॉर यहाँ पर पूरा सॉल्विंग करने के बाद ये मिलेगा 6.6 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर By solving it properly you obtain such type of answer 6.6 into 10 to the power -8 centimeter. In this way these are the numericals based on density of crystal structure.